हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। आदमपुर उपचुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के आखिरी दिन आला नेताओं की उपस्थिति में कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश उर्फ जेपी और इनेलो उम्मीदवार कुरडाराम नंबरदार ने जोरों शोरों के साथ नामांकन भरा। चौथी बार हो रहे आदमपुर के उपचुनाव में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चुनाव लड़ रहे सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवारों का कांग्रेस से संबंध रहा है। और तो और कांग्रेस के अलावा बीजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी ने दूसरे दलों से आए नेताओं को ही अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई को छोड़कर सभी प्रमुख उम्मीदवारों ने आदमपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है और वहां से हार का भी सामना किया है। सबसे पहले बात करते हैं भव्य बिश्नोई की, जिन्हें बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करने के 65 दिन के अंदर ही टिकट थमा दिया। भव्य बिश्नोई ने अपने पिता कुलदीप बिश्नोई के साथ 4 अगस्त 2022 को भाजपा ज्वाइन की थी। इससे पहले भव्य कांग्रेस में थे और कांग्रेस की तरफ से ही 2019 में हिसार लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि हिसार लोकसभा सीट से भव्य अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भी वो लीड नहीं ले पाए थे। अब आदमपुर उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरकर अपना पारिवारिक गढ़ जीतने की परंपरा को बरकरार रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव के लिए सत्येंद्र सिंह को उतारा है। सत्येंद्र ने 7 सितंबर 2022 को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। ठीक एक महीने बाद उन्हें 7 अक्टूबर 2022 को आप ने टिकट दी। सत्येंद्र सिंह जन्मजात कांग्रेसी थे और विधानसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ चुके हैं, मगर कुलदीप बिश्नोई से हार गए। 2019 में कांग्रेस छोड़कर विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी ठोकते हुए बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन बीजेपी ने आदमपुर से सोनाली फोगाट को चुनाव में टिकट दे दी, जिस कारण सत्येंद्र सिंह को टिकट नहीं मिल पाई। वहीं इनेलो ने कुरडाराम नंबरदार पर भरोसा जताया है। कुरडाराम नंबरदार को कांग्रेस छोड़ने के 2 घंटे के अंदर ही इनेलो ने अपनी पार्टी में शामिल किया और आदमपुर उपचुनाव के लिए टिकट थमा दिया। कुरडाराम नंबरदार आदमपुर उपचुनाव में अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें एक पार्टी छोड़ते ही दूसरी पार्टी ने टिकट देकर चुनाव में उतार दिया। इससे पहले आदमपुर उपचुनाव के लिए कुरडाराम नंबरदार कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। पूर्व मंत्री संपत सिंह के दावेदारी छोड़ने के बाद वो सबसे मजबूत दावेदार भी माने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया और जयप्रकाश उर्फ जेपी को टिकट दे दी। जेपी तो आदमपुर से संबंध नहीं रखते, भले ही उन्होंने 2009 के विधानसभा चुनाव में आदमपुर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा हो, लेकिन 13 साल तक जेपी आदमपुर से दूरी बनाए रहे। कुरडाराम ने 1996 में पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। हवीपा की टिकट पर कुरडाराम ने साल 2000 में आदमपुर से पूर्व सीएम भजनलाल के सामने चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2004 में कांग्रेस में हवीपा का विलय हो गया, जिसके साथ वो भी कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में कुरडाराम प्रदेश संगठन सचिव, जिला महामंत्री, हल्का पर्यवेक्षक रहे। किसान आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2011 के उपचुनाव के बाद आदमपुर को कौन सा नया विधायक मिलता है और क्या भजनलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी विधानसभा पहुंचने में कामयाब होती है या फिर 55 साल के बाद भजनलाल परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति आदमपुर से विधायक बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।